फली तो खाते हैं, बादाम नहीं खाते हैं, छुपके खाते हैं, सरेआम नहीं खाते हैं। मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया मुझको, बेटे सब कुछ खाते हैं लेकिन हराम नहीं खाते हैं। सब कुछ तो खाते हैं, हराम नहीं खाते। बेटे हरा आम नहीं, हराम नहीं खाते हैं। ये तुझे पता होना चाहिए। ये पूरे एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। आइए मतलब नजर कर रहा हूं क्या सब कुछ तो खाते हैं, हराम नहीं खाते हैं। हर बला से बचाएगी तुझको। और मैं ये गजल जैसा मेरे भाई ने, हमारे अनाउंसर साहब, क्या नाम है सर आपका? अरशद भाई, कमाल एंकर, कमाल अनाउंसर, परवरदिगार सलामत रखे। बहुत ये माइक पे बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बड़ा शऊर का काम है माइक पे बोलना। अरशद भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जैसे आप अपने दोनों फनकारों को पब्लिक के और यूट्यूब के सामने रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मुझे मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, मगर फिर भी अपने मेहमान को इस तरीके से नवाजना ये बहुत बड़ी दौलत की बात है। मतलब आपके खिदमत में, बाकी फैसला आप करें कि ठीक ठाक है या नहीं। हर बला से बचाएगी तुझको, हर बला से बचाएगी तुझको, दूर सर से मुसीबत करेगी। यकीनन इसका टेप यहीं हट रहा है या पेटी यहीं खुल रही है इस गजल की। हर बला से बचाएगी तुझको, हर बला से बचाएगी तुझको, दूर सर से मुसीबत करेगी। घर से माँ की दुआ साथ ले जा, घर से माँ की दुआ साथ ले जा, रास्ते में हिफाजत करेगी। पूरे मजमे से जितने भी लोग की माँ हयात है, वालिद साहब हयात है, उनसे भी, और जिनके माँ बाप रुखसत हो चुके हैं, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुके हैं, उनसे भी मतलब है क्या? क्योंकि नबी मौलाए कायनात फरमाते हैं कि माँ की मौत की मिसाल ऐसी है कि नदी सूख भी जाए तो उसकी तरावट नहीं जाती रेत में से। ऐसी अगर माँ का इंतकाल भी हो जाए तो अपनी कब्र में से वो अपने बच्चों के लिए दुआ करती रहती है। इसीलिए कहा है हर बला से बचाएगी तुझको, दूर सर से मुसीबत करेगी। घर से माँ की दुआ साथ ले जा, घर से माँ की दुआ साथ ले जा, रास्ते में हिफाजत करेगी।
जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, पूरी रात कव्वाली सुन रही हैं, उनके लिए भी फर्ज हक बनता है हमारा, जो मैं कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। क्या सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझ पे वार दी। मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी है। क्योंकि साहब गरीब हूं, किसी सरदार से नहीं मिलता, गरीब हूं किसी सरदार से नहीं मिलता, जमीर बेच के मक्कार से नहीं मिलता। जो हो सके तो इसको संभाल कर रखना, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। शेर मैंने पढ़ा था कई साल पहले, फिर उसको अनीस ने भी पढ़ा। एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे, मगर दुश्मन को चाहता था मिटाना मुझे, मगर दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे, मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। अगर तुम्हें ये कलाम बुरा लग रहा हो तो मैं रोक दूंगा। जो लोग माँ से प्यार करने वाले हैं, अगर वो इजाजत दें तो पढ़ूं, हाथ उठा करके। जितने अपनी माँ के चाहने वाले हैं और जो बीवियों के चाहने वाले हैं, वो उनसे तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बराबर में बैठा है तुम्हारे फहमीद भाई, खास तवज्जो चाहूंगा। घर से माँ की दुआ साथ ले जा, घर से माँ की दुआ साथ ले जा, रास्ते में हिफाजत कर। प्यारे भाई कौन से हैं मैं नहीं जानता, प्यारे भाई, क्योंकि पूरी रात में आप मेरे पास नहीं आए तो मुझे समझ में भी नहीं आया। अल्लाह जानता है कि पैसों के चक्कर में नहीं, कमेटी से हैं आप इसलिए। फुरकान भाई कौन से हैं भाईजान, और रियाज भाई कौन से वाले हैं, रियाज साहब, और ये शीरू लिखा है शिशु। रीशु भाई कौन से हैं, रीशु भाई, क्या बात है। और राजा भाई तो इस वक्त शायद किसी काम से हैं, कोई बात नहीं। शेर सुनिएगा साहब। नेक्स्ट रियाज भाई, ताहिर भाई भी यहाँ बैठे हैं, खाली आप बैठे रहे, काफी बिल्लौर वाले बैठे रहे तो बहुत अच्छा है।
से बचाएगी तुझको, दूर सर से मुसीबत करेगी। घर से माँ की दुआ साथ ले जा, रास्ते में हिफाजत करेगी। क्यों? होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था, होश क्या चीज की औसान भी ले सकता था। वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। अपने घर के मसाइल संभालो, अपने घर के मसाइल संभालो, अपने घर के मसाइल संभालो। टूटने से ये रिश्ते बचा लो, आज भाई खिलाफ आ गया है, आज भाई खिलाफ आ गया है, कल ये दुनिया बगावत करेगी। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? इमरान। रिंद जो मुझको इमरान, अरे इधर देखिए। रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, रित जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं। मैं कदा बर्दोश नहीं, मैं कदा साज हूँ मैं कदा बर्दोश नहीं। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा। होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। आज भाई खिलाफ आ गया है, आज भाई खिलाफ आ गया है, कल ये दुनिया बगावत करेगी। मैंने कहा था कि एक मतला 2-3 शेर, अब वो शेर जिसके वास्ते मैंने आपके सामने गजल रखी है, बड़ा मजा आ रहा है। यकीनन परवरदिगार इस महफिल को सलामत रखे मियाँ, हम आए या ना आए, अच्छे अच्छे फनकारों को आप सुनते रहें और मौला सलामत रखे हमारे सारे दोस्तों को। गजल का ये शेर बतौर खास उन लोगों के नजर कर रहा हूँ कि जिनके घरों में रब्बुल आलमीन ने रहमत अता फरमाई है, यानी कि बेटी। और जितनी बहनें बैठी हैं, शेर अच्छा लगे तो मेरे लिए दुआ जरूर करना अपने भाई जुनैद के लिए। तुम किसी और की बेटियों को, बड़ी उम्मीद है पूरी कमेटी से मुझे, बाकी तुम किसी और की बेटियों को अपनी बेटी बना कर रखोगे, तुम किसी और
को नानी भाई, तुम किसी यार की बेटियों को अपनी बेटी बना कर रखोगे तो यकीनन तुम्हारी भी बेटी, तो यकीनन तुम्हारी भी बेटी अपने घर में हुकूमत करेगी। छोटी सी बहन ने मुझे नजराना दिया, मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। परवरदिगार नसीब बुलंद फरमाए। तुम किसी और की बेटियों को अपनी बेटी बना कर रखोगे तो यकीनन इंशाअल्लाह, तो यकीनन तुम्हारी भी बेटी, तो यकीनन तुम्हारी भी बेटी अपने घर में हुकूमत करेगी। माँ ने मुझे अपनी दुआओं के सदक़े से नवाजा और मेरे सर पे हाथ रखा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ का। जरा सब तो तवज्जो चाहूँगा साहब। हाँ, कुनाल दानिश कहते हैं, घर में खुदा के फजल से आती हैं बेटियाँ, घर में खुदा के फजल से आती है बेटियाँ, माँ बाप का नसीब जगाती हैं बेटियाँ, माँ बाप का नसीब जगाती है बेटियाँ, रखती है माए की भी इज्जत का वो ख्याल, रखती है माँ की भी इज्जत का वो ख्याल, ससुराल का भी मान बढ़ाती है बेटियाँ, ससुराल का भी मान बढ़ाती है बेटियाँ, ससुराल का भी मान बढ़ाती है बेटियाँ। ये कौल है नबी का माँ बाप के लिए, जन्नत में भी मकाम बनाती है बेटियाँ, 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 जन्नत में भी मकाम बनाती है बेटियाँ। मगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरी टीम का। कैमरा मैन की तरफ से, कैमरे वालों की तरफ से बहुत सारे पैसे आए हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, अच्छे ख्वाबों की वो ताबीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दो, ये बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, क्योंकि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तलक रोने नहीं दिया। कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया।
हो यकीनन तुम्हारी भी बेटी, तो यकीनन हमारी भी बेटी अपने घर में हुकूमत शुक्रगुजार हूँ अहले कन्नौज का कि पहली मर्तबा मैंने ये गज़ल पढ़ी। ये कलाम कहिए या गज़ल कहिए, ये रूप कहिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी सारी बहनों का। और ये शेर आपके हवाले चूड़ियों की, हाँ मेरी छोटी बहन मौला सलामत रखे। प्यारे भाई बड़ी उम्मीदें हैं जुनैद को भी आपसे, आपके प्यार की। अच्छा नतीजा आ रहा मेरा, देख मौजूद तेरी इजाद भी अच्छी होगी, मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी। प्यारे भाई तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर, खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। चूड़ियों की खनक में न जाने, चूड़ियों की खनक में न जाने भूल जाता है ये आदमी क्यों इस जहां में मुझे मां से पढ़कर, इस जहां में मुझे मां से पढ़कर कोई कैसे मोहब्बत करे। कुनाल दानिश है मख्ते में फरमाते हैं, माँ ये कहती है बेटे से दानिश, ऐ मेरे लाडले तू ये सुन ले, एक ऐसी बहू